जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के जरिए मैं 3 मोटे मोटे पॉइंट कवर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट कि एक मेरे पास कमेंट्स किया है, एक हवलदार जी की मैडम है, ये मैं आपको दिखाता हूं और पूरा कमेंट्स इनका बाद में पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। ये कमेंट्स क्या है, इसमें इन्होंने इतना लिखा है, जय हिंद सर, बच्चों को कभी अफसर नहीं बनाना। मैं एक हवलदार की पत्नी हूं, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, अफसर बनाया, पर इतने नफरत करते हैं माँ बाप से कि आज तक नहीं बुलाया और इज्जत भी नहीं करता। एक जेएसयू की लड़की से शादी किया है और वो इतनी हरामी है कि अफसर तो छोड़ो, बेटे से ज्यादा हुक्म चलाती है जवानों पर। एक दो बार गलती से हम वहां चले गए और जब कोई पार्टी या कुछ होती थी तो हमें अफसरों की मैडम के साथ इस नजर से देखा जाता था कि ये हवलदार की वाइफ है। इनका कमेंट्स और है मेरे पास इनके, मैं अगर आप चाहो तो खैर इनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इनके बहुत सारे कमेंट्स मेरे बहुत से वीडियो पे आए हुए हैं, आप खुद देखोगे। इन्होंने लगातार कमेंट्स किए हैं इसके लिए। एक दूसरा पॉइंट और है, एक हमारे एएमसी के एक नायक साहब हैं जो कि अभी गुजरात में है, वर्तमान ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी मैं यहां नाम नहीं बताऊंगा। उनका पोस्टिंग उन्होंने ली थी होम पोस्टिंग की, भाई डिस्चार्ज देकर मैं निकल जाऊंगा और घर चला जाऊंगा, लेकिन वहां मिनिमम जो उनका डिस्चार्ज मंजूर होकर लगभग 1 साल उनकी डेट वगैरह आ गई थी। यहां मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे बहुत से जवान मेरे पास अभी कॉल कर रहे हैं कि सर, जिन लोगों के डिस्चार्ज मंजूर हो चुके थे, जो पेंशन जाने वाले थे, उन सबकी सर्विस बढ़ा दी गई। आपको पता होगा ये चीज भी। और इसी सिलसिले में मैं ये जो एएमसी का एक जवान का पॉइंट आया है, और भी मेरे पास बहुत से पॉइंट आए हैं और बहुत से जवान कह रहे हैं कि सर हम इस पर केस कर देंगे क्योंकि हमारा तो डेट आई हुई है, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले तो मैं यहां मैं बता देता हूं कि अगर इस तरह के कम से कम 20 से 25 जवान तो मेरे पास मतलब संपर्क में आए हैं, उन सबको मैंने एक ही चीज कहा कि अगर आप अलग अलग केस करोगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डालोगे, आप लोगों का इतना पैसा खर्च होगा कि इंडिविजुअल आदमी 5 से 10 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो फिर पैसे की तरफ देखता है। क्योंकि हम जो जवान हैं मिडिल परिवार से हैं और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। इस वजह से हम वहीं देखकर रुक जाते हैं केस करने के लिए। लेकिन बोलते हैं ना, 1 और 1 11 और उसके आगे 1 और लगता है तो 111 होता है। अगर आप इकट्ठे होगे, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे, आप आराम से केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हो। हालांकि मैंने भी बता दिया था कि अगर सरकार का जो सर्विस बढ़ाने का प्रपोजल कि अभी सिर्फ कोर के लिए आया है, 20 से 25 साल को 50% पेंशन मिलेगी, 25 से 30 साल को, वो फार्मूला लगभग सबको पता चल चुका है। अब उस फार्मूले के तहत इन लोगों को रोक दिया गया है, जितने भी डिस्चार्ज आने वाले हैं। अभी ये मैंने उस दिन भी बता दिया था कि आज ये कोर के लिए हो रहा है। हमारे इन्फेंट्री वाले भाई चुप बैठे हैं कि हमारा तो होगा नहीं क्योंकि हम तो फाइटिंग फोर्स है। लेकिन मैंने 2017 में ही एक वीडियो डालकर आपको बता दिया था, क्योंकि मैं हमेशा जब भी दिल्ली जाता हूं, रक्षा मंत्रालय में इन लोगों से 3-4 साल से मुलाकात होती रहती है, तो जो भी ऐसे मेन पॉइंट आते हैं वो हमारे पास पहले ही उसमें पहुंच जाते हैं। जितने भी हमारे वहां से कलरा के स्टाफ बैठे हैं, जवान भाई, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर में है या आईएनटी सेक्शन में है, सीएमपी में है, ऐसा कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले हमारे पास आता है। और इस सर्विस बढ़ाने का प्रपोजल पहले था कि सभी की मिनिमम सर्विस 20 साल की जाए। उस समय हमने इसको हाईलाइट करके इस पॉइंट को रुकवा दिया था। अब इन्होंने दूसरा तरीका निकाला है कि पहले कोर की कर दी जाए, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। इनकी ताकत जैसे डिवाइड और रूल अंग्रेजों ने जो किया था वही ये करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल कर दो, 2 हिस्सों में तोड़ दो। पहले इन्फेंट्री वाले चुप रहेंगे, पहले कोर की बढ़ा दो, फिर जब ये चुप हो जाएंगे तो उनकी बढ़ा दो। फिर ये कोर वाले सोचेंगे कि बढ़िया हम तो थे, उनको भी ले आओ।
बोलते हैं ना कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से सुखी है। फिर वहां कोर वाले सोचेंगे साला जब हमारी हो रही थी तो ये लोग चुप थे, तो आज इनकी होगी तो हम चुप हैं। मतलब दोनों के दोनों उस दायरे में आ जाएंगे और सर्विस सबकी बढ़ा दी जाएगी। इसके पीछे एक और प्रपोजल है, जिस बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं सहायक प्रथा की। ये जो मैंने एक पॉइंट रोका था वहां मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात में हमारा एक जवान होम पोस्टिंग जिसका डिस्चार्ज मंजूर था, जिसको घर जाना था, लेकिन वहां उसको वही है कि बोले तूने साल भर तो करनी पड़ेगी और करनी है नौकरी तो तेरे को सेवादार जाना होगा। बंदे की 17-18 साल सर्विस है और 17 साल के लगभग सर्विस है, जाने वाला है, उसको डोलू पकड़ा दिया गया। बोले ज्यादा नहीं तो जेसीओ का दूध तो लेके आएगा ही। अब वो जवान इस वही जैसे मैं चीज बताता हूं कि वहां जाकर इसलिए फंसता है कि अब पक्की पकाई नौकरी में कुछ करे तो वो पेंशन में रोडे अटकेंगे। अब वो जवान परेशान है, सर मैं क्या करूं। ये बेंचो पहले तो बोलते हैं कि नई नौकरी होती है तो डिस्चार्ज देके चले जाओ, फलाना देके जाओ। मैंने वो भी दे दिया कि ये पकड़ो और मेरा डिस्चार्ज मंजूर करो। बड़ी मुश्किल से डिस्चार्ज मंजूर कराया, लेकिन आज भी बोलते हैं अभी जो बची हुई सर्विस करनी है और अब सबसे बड़ी 1 साल और बढ़ा दी, बोलते हैं कि उसमें भी सेवादारी करनी होगी, यानी उसमें भी सेवादारी करनी होगी। अब ये सारा का सारा प्रपोजल इन्होंने एक रोड़ा अटकाने के लिए कर दिया कि एक तो ये चाहते हैं कि जो रक्षा बजट हो उसको कम करने का बहाना ये सरकार ने दिया है सीडीएस साहब को कि किसी भी तरह कर दो। इन्फेंट्री का हो या कोई भी जवान हो, 20 साल 25 साल या 35 साल तो नौकरी कर नहीं पाएगा, सारे के सारे किसी न किसी उसमें भागेंगे। हाँ, बचेंगे कौन से? जो इनके कुत्ते घुमाने वाले दिल्ली में बैठे हैं 40,000 जवान। और वो फायदा अफसरों ने अपना देखा है। एक तो इनको सेवादार मिलता रहेगा, एक तो इनको परमानेंट सेवादार मिलेगा, दूसरे इन सेवादारों को वेलफेयर हो गया। क्यों? क्योंकि उनको जिनको मान लो कुत्ता ही घुमाना है, जिनको सिर्फ मैडम का पल्लू पकड़ के नौकरी करना है, झाड़ू पोछा किया, सुबह 1 घंटे गए, शाम को 1 घंटे गए। हालांकि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग, मैं यहाँ एक रुक कर बता दूं, हमारे बहुत से लोग बार बार उस सवाल को दोहराते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में केस का क्या हुआ है। कोरोना की वजह से उस केस को पेंडिंग में डाल दिया गया है। उसकी जो तारीख थी पहले आने वाली थी 1 दिसंबर की हमारी की तारीख दी थी, लेकिन उसको पेंडिंग में डाल के नेक्स्ट डेट अभी दी नहीं है। उसके बाद मैंने ये दूसरे केस के लिए जो मैं बात कर रहा था यहां कि ये अफसरों की एक चाल है कि ये जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे ड्यूटी तो होगी नहीं, जो ड्यूटी नहीं होगी तो ये जो सेवादारी खत्म करने के लिए भाग रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं सेवादारी खत्म कर दो। जब इनकी सर्विस बढ़ा दी जाएगी और इनको बोलेगा पहले जाओगे तो 50% पेंशन मिलेगी, उसके बाद जवानों में जो पावर होती है 40 साल 50 साल के बाद धीरे धीरे जो एज रेशो है जो ड्यूटी के हिसाब से गिरता रहता है, बोले उस समय काबू में आएंगे, उस समय सेवादार भी जाएंगे। यानी इनका एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं जवानों का। एक तो इनके सेवादार जिनको वेलफेयर, उनकी सर्विस बढ़ जाएगी क्यों वो जाना नहीं चाहते। दूसरे और भी जवान हैं जो अकड़ अपनी दम पर सर्विस करना चाहते हैं, जो हमेशा बोलते हैं ग्राउंड में ड्यूटी करूंगा, लेकिन वो जवान भी जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा फिर उसके गले में भी पट्टा डाल देंगे, आते आते उसको भी डोलू पकड़ा देंगे कि या तो डोलू पकड़ या घर जा। अब प्रॉब्लम वही आती है, मैं जैसे बोल रहा हूं कि आर्थिक वाला, आर्थिक स्थिति को देखते हुए जवान या तो सर्विस करेगा या सेवादारी करेगा या फिर घर आएगा तो आर्थिक कमजोरी झेलेगा। यानी ये हर तरह से आपको दबाने का प्लान बना चुके हैं। अब आप है, अगर आपको लड़ाई लड़नी है, बहुत से मैंने एक कमेंट्स देखा है कि शर्मा जी है जो